अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान और उसके सिपाही तुर्गुत को तलाश करते करते कतलानियों के डेरे पर पहुंच आए थे, मगर कतलान पहले से ही वहां से जा चुके थे। इस किस्त के आगाज़ में कतलानियों ने एक नई जगह पर अपना ठिकाना बना रखा था। उन्होंने तुर्गुत सरदार को एक दरख्त के साथ बांधा हुआ था। अलसलमो अपने वहशी आदमी से कहता है, जबकि हमारे हाथों में तुर्गुत जैसा ख़जाना है तो इसीलिए उस्मान कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। अलसलमो का वहशी आदमी कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, मगर जिस जगह पर अब हम मौजूद हैं उस्मान हमें कभी तलाश नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ काई कबीले में कुमराल अब्दाल सल्तूक के साथ पादरी ग्रेगोर के खेमे में आते हैं। कुमराल अब्दाल पादरी ग्रेगोर का ज़ख्म देखने के बाद एंड्रियास से कहते हैं, इसका ज़ख्म खुदा हुआ है। एंड्रियास घबरा कर कहता है, ये उस वक्त हुआ जब हम भाग रहे थे। कुमराल अब्दाल कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों को भागते और गिरते देखा है, लेकिन किसी को इस तरह के ज़ख्म नहीं आए। इसके बाद कुमराल अब्दाल पादरी के ज़ख्म पर मरहम रखते हैं, जबकि सल्तूक अल्प वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान काई कबीले में पहुंचकर गुंदूज से कहते हैं, वो अलसलमो नामी कुत्ता अगर कोशिश का आदमी होता तो वो कभी कोशिश पर तलवार न निकालता। गुंदूज कहता है, उन्होंने कोशिश और रोगतोस पर एक ही वक्त में तलवारें निकालीं। ये समझना मुश्किल है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं, इन सब को सिर्फ सोने से सरोकार है भाई, जो भी इनको ज़्यादा सोना देता है वो उसी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। उस्मान कहते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द उनके तमाम मंसूबों को बर्बाद करने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद सल्तूक अंदर आकर उस्मान से कहता है, हजूर पादरी ग्रेगोर ज़ख्मी है, वो ठीक नहीं लग रहा। दूसरी तरफ कुमराल अब्दाल पादरी के खेमे से बाहर आते हैं तो उस्मान कुमराल अब्दाल के पास आकर पूछते हैं, पादरी ग्रेगोर कैसा है? कुमराल अब्दाल कहते हैं, उसके बाजू में ज़ख्म है हजूर, उसका ज़ख्म गहरा है, मगर मैंने ज़ख्म पर मरहम लगा दी है, जल्द ही उसका ज़ख्म भर जाएगा। कुमराल अब्दाल उस्मान को बताते हुए कहते हैं, मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ और बहुत से गाजी देखे हैं, लेकिन मैंने उनमें इस तरह का कोई ज़ख्म नहीं देखा। ये तलवार के ज़ख्म या खंजर के ज़ख्म की तरह नहीं लगता हजूर। उस्मान पूछते हैं, क्या ये किसी जानवर का हमला हो सकता है? कुमराल अब्दाल कहते हैं, मगर ज़ख्म पर काटने के निशानात नहीं हैं, पादरी का ज़ख्म कुरेदा गया है। ये सुनकर उस्मान सोच में पड़ जाते हैं और फिर खेमे के अंदर पादरी के पास आ जाते हैं। उस्मान पूछते हैं, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं पादरी ग्रेगोर? पादरी कहता है, मैं ठीक हूँ। उस्मान कहते हैं, कुमराल अब्दाल एक माहिर मुआलिज हैं, आप फ़िक्र मत करें, वो आपका इलाज अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे पास अमानत है। दूसरी तरफ ख़वातीन कलीनगाह पर काम करने में मसरूफ़ थीं। मलहुन कहती है, ख़वातीन आप मेरी दरख्वास्त पर यहाँ आईं, इस पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बाला भी मलहुन को खुशगवार अंदाज में खड़े होकर देखने लगती है। मलहुन कहती है, हमें पहले कुछ मसाइल थे, लेकिन हम जल्द ही उन पर काबू पा लेंगे। मलहुन अपनी ख़वातीन से कहती है, हम सबको दिखा देंगे कि गज़ैल कबीले की ख़वातीन कितनी हुनरमंद है। अगर लोग कालीन पसंद करते हैं तो हमें मज़ीद तिजारत मिलेगी और हमारा कबीला तरक्की करेगा। मलहुन कहती है, ख़वातीन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मुझे मायूस मत करना। दूसरी तरफ एक वहशी तुर्गुत के साथ बैठकर अपना खंजर तेज़ करने में मसरूफ़ था, जबकि अलसलमो भी तुर्गुत के पास खड़ा होकर सेब खा रहा था। तुर्गुत अलसलमो से पूछता है, तुम किसके कुत्ते हो? अलसलमो आधा सेब खाकर तुर्गुत के ऊपर फेंक देता है तो तुर्गुत अलसलमो को देखकर कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूँगा। अलसलमो कहता है, तुमने बिथिनिया में हर एक को अपने पीछे लगा लिया है तुर्गुत, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अलसलमो कुछ सिक्के निकाल कर कहता है, लेकिन सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होता, पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। ये कहकर अलसलमो क्या के लगाने लगता है। अलसलमो एक सिक्के को देखते हुए कहता है, तुर्गुत मुझे तजस्सुस है कि तुम्हारी कितनी कीमत होगी। तुर्गुत कहता है, अगर मैं तुम्हें एक थैली में सोने के सिक्के ना खिलाऊं तो मेरा नाम भी तुर्गुत सरदार नहीं। तुर्गुत कहता है, मैं तुम्हें इन्हीं सिक्कों के साथ जहन्नम में भेजूँगा। कुछ देर बाद रोगतोस भी वहीं पर आ जाता है। अलसलमो रोगतोस के पास आकर कहता है, ऐसा लगता है कि आपने हमें ढूंढने के लिए ख़ुद को बहुत ज़हमत दी है। रोगतोस कहता है, तुम एक आम आदमी हो अलसलमो, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि तुम अपनी जगह बदल लोगे। रोगतोस अपने लिबास पर लगी गर्द अलसलमो को दिखाते हुए कहता है, मेरी चादर अनमोल है, लेकिन अब ये मिट्टी से ढकी हुई है। अलसलमो कहता है, मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, मेरे आदमी इसे फौरी तौर पर साफ़ कर देंगे। ये सुनकर रोगतोस मुस्कुराने लगता है तो अलसलमो कहता है, आपने तुर्गुत को हासिल करने के लिए अपने कपड़े गंदे किए, इससे ये साबित होता है कि तुर्गुत आपके लिए बहुत अहम है। रोगतोस कहता है, इस वक्त मुझे अपने किले में होना चाहिए था, तुर्गुत को मेरे साथ होना चाहिए था और मेरे कपड़े साफ़ होने चाहिए थे, मगर तुमने अपने काम में ताख़ीर की है अलसलमो। अलसलमो कहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसकी बहुत कम कीमत वसूल की है और अब तुर्गुत मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर रोगतोस मुस्कुराता है और फिर सीटी बजाकर अपने बजंतीनी सिपाहियों को इशारा देता है। रोगतोस के इशारा मिलते ही बड़ी तादाद में बजंतीनी सिपाही कतलानियों को घेर लेते हैं। ये देखकर अलसलमो हथियार डाल देता है और अपने आदमी डैगो से कहता है, तुर्गुत को यहाँ ले आओ। रोगतोस अलसलमो से कहता है, एक शरीफ आदमी हमेशा उस मायदे की पासदारी करता है जिस पर उसने इत्तफाक किया हो।
रोगतोस एक सोने के सिक्कों वाली थैली अलसलमों की तरफ फेंकता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए सोने के साथ साथ कुछ अच्छे कपड़े भी लाया हूँ, अपने आप को देखो, तुम खौफनाक लिबास पहनते हो। ये कहकर रोगतोस तुर्गुत को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। रोगतोस अपने कमांडर थियोडोर से कहता है, मैं ज़ाती तौर पर उस्मान साहिब को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। अगले सीन में बुरहान उस्मान के पास आकर कहता है, जनाब बेल्जिक किले का गवर्नर रोगतोस आया है। उस्मान कहते हैं, उसे अंदर ले आओ। इसके बाद रोगतोस अंदर आकर कहता है, मैं मुख्तसर बात करूँगा उस्मान। जब मैं पहली दफ़ा आपके कबीले में आया था तो आपने कहा था कि आप नहीं जानते कि पादरी ग्रेगोर कहाँ है, हालांकि वो आपके कबीले में था। उस्मान रोगतोस के पास आते हैं तो रोगतोस कहता है, मैं यहाँ खाली हाथ अपने दोस्त ग्रेगोर का मुतालबा करने नहीं आया, मेरे पास भी कोई है जो आपके लिए बहुत कीमती है। रोगतोस तुर्गुत का नाम लेता है और कहता है, अगर तुर्गुत आपके लिए इतना ही अहम है जितना कि मैंने सुना है, फिर कल आप पादरी ग्रेगोर को चाकरची के मकाम पर ले आएँ। रोगतोस कहता है, तुर्गुत मेरे लिए अहम नहीं है, इसीलिए अगर आप कल ना आए तो मैं तुर्गुत को मार दूंगा। ये कहकर रोगतोस वहाँ से चला जाता है। रोगतोस की बातें सुनकर उस्मान गुस्से में भड़क उठते हैं और कहते हैं, रोगतोस ही वो आदमी है जो शुरू से कातलान के साथ काम कर रहा था। उस्मान अपने साथियों से कहते हैं, सरदारान को जमा करें, हम इस मामले पर बात करेंगे। दूसरी तरफ हरमनकाया किले में कोशिश खाना तैयार करने में मसरूफ़ था। गद्दार बहादुर किले में आता है तो कोशिश पूछता है, काई कबीले से हमारे लिए क्या खबर लाए हो, तुर्गुत उस्मान के पास पहुंचा है या नहीं। बहादुर नफ़ी में जवाब देता है और कहता है, उस्मान साहिब तुर्गुत को वापस नहीं ला सके। कोशिश कहता है, अगर तुर्गुत उस्मान के पास नहीं है तो फिर वो अलसलमों के पास है। मारी बीच में बोलने लगती है तो कोशिश मारी को रोक लेता है और बहादुर को वहाँ से भेज देता है। कोशिश मारी से कहता है, अगर रोगतोस तुर्गुत को देखकर पादरी को हासिल करता है तो फिर शहंशाह की नज़र में मेरी साख ख़राब हो जाएगी। रात के वक्त उस्मान सोगोत में शेख अदिबाली के पास बैठा था। शेख अदिबाली उस्मान से कहते हैं, अगर तुम पादरी ग्रेगोर देते हो और तुर्गुत हासिल करते हो तो फिर तुम्हारे इत्तेहादी कहेंगे कि उस्मान साहिब कमज़ोरी दिखा रहे हैं, और अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करते तो फिर एक तुर्क सरदार काफरों के हाथों में असीर होगा। शेख अदिबाली कहते हैं, कानून वाज़ेह है और आप सरदार हैं। उस्मान कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं शेख मोहतरम, हम एक चट्टान और एक सख्त जगह के दरमियान फंस गए हैं और ये मुश्किल तरीन सूरत हाल है। मगर जब सुल्तान अजीज़ुद्दीन बज़ंतीनी ज़िंदान में कैद थे तो बरके खान उनके लिए समुंदर पार करीमिया से आए थे। शेख अदिबाली कहते हैं, मगर पीर सरी सालतुक ने उन्हें रवायात की पासदारी का हुक्म दिया था और वैसे भी एक तुर्क सुल्तान को कैद में नहीं रखा जा सकता। शेख अदिबाली कहते हैं, ये आपके लिए एक मुश्किल फ़ैसला है उस्मान साहिब, हम गवाह हैं कि आप हक़ के रास्ते पर हैं और जो हक़ के साथ होते हैं उनके काम आसान होते हैं, लिहाजा जब आप अपना काम मुकम्मल कर लें तो फ़ौरन उठें और अपनी तवज्जो सिर्फ अपने रब की तरफ मोड़ें। उस्मान कहते हैं, मैं रवायात की पासदारी करूँगा और मैं तुर्गुत साहिब को रोगतोस से बचा लूँगा, नीज़ मैं पादरी ग्रेगोर को भी उनके पास नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह मारी काई कबीले में पहुँचती है तो बाला उसका इस्तकबाल करती है और उससे कहती है, मेरा ख्याल है कि आप कालीन देखने आई हैं। मारी कहती है, इससे पहले कि मैं कालीन देखूं, मैं आपसे कुछ अहम बात करना चाहती हूं। मारी बाला को एक मियान देती है और कहती है, मैंने जो खंजर तुर्गुत को दिया था ये उस खंजर की मियान है। बाला हैरानगी का इजहार करती है तो मारी कहती है, मैंने तुर्गुत के फ़रार होने में मदद की। बाला खंजर की मियान को अपने पास रख लेती है और मारी का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद वो कालीन गाह की तरफ चली जाती हैं। दूसरी तरफ पादरी ग्रेगोर और एंद्रियास खाना खाने में मसरूफ़ थे। इसी दौरान उस्मान वहाँ आते हैं और कहते हैं, तुम अच्छे लग रहे हो पादरी ग्रेगोर। पादरी कहता है, मुझे लगता है कि मेरा ज़ख़म तेज़ी से ठीक हो रहा है। उस्मान कहते हैं, अब जब कि आपका ज़ख़म ठीक हो रहा है तो आप तैयारी करें, मैं आपको रोगतोस के पास ले जाऊँगा। ये सुनकर पादरी और एंद्रियास काफ़ी हैरान होते हैं। उस्मान वहाँ से चला जाता है तो पादरी एंद्रियास से कहता है, ये कैसे हुआ एंद्रियास, क्या कुछ हुआ था जब मैं बेहोश था। एंद्रियास कहता है, कुछ ख़ास नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये सब रोगतोस की मरहूने मिन्नत है। एंद्रियास खुशी से कहता है, हम इस जहन्नम के गड्ढे से निकल रहे हैं जनाब। इसके बाद पादरी और एंद्रियास अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बाला मारी को कालीनें दिखाती है तो मारी कालीनों की तारीफ़ करती है। मारी कहती है, बाला मैं आपके कालीन हरमनकाया गवर्नर के महल में भी देखना चाहती हूँ। बाला कहती है, हमें खुशी होगी। दूसरी तरफ बेल्जिक किले में रोगतोस थियोडोर से कहता है, हमें हर इम्कान को पेश नज़र रखना है, मैं कोई गलती नहीं चाहता थियोडोर। थियोडोर कहता है, हमने फ़ौजियों को खबरदार कर दिया है जनाब। रोगतोस अंगूठी पहनते हुए कहता है, यहाँ तक कि अगर उस्मान हमें ग्रेगोर देता है तो वो ज़रूर एक चाल चलेगा। पादरी को हासिल करने के बाद महल में आते हुए हम सबसे कदीम रास्ता इस्तेमाल करेंगे। रोगतोस कहता है, रास्ता दूर है लेकिन ये हमें जालों से बचाएगा। रोगतोस थियोडोर को खबरदार करते हुए कहता है, तबादले का मकाम भी अहम है, अपने बेहतरीन मर्दों का इंतखाब करो और उन्हें तैनात कर दो। अगले सीन में उस्मान और रोगतोस अपने आदमियों के साथ एक मकाम पर पहुंच जाते हैं। रोगतोस अपने साथ तुर्गुत को लाता है जबकि उस्मान अपने साथ पादरी ग्रेगोर को लाता है। इसके बाद रोगतोस और उस्मान आमने सामने आ जाते हैं।